फाइनली जी, अभी तक हम सब कुछ देखते रहे हैं कि स्ट्रेट लाइंस के अलावा हमने किसी किस्म की और रिलेशनशिप नहीं यूज़ की है, किसी किस्म की और अजम्पशन नहीं ली है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट फीचर्स एंड द आउटपुट वैल्यूज़ एंड द आउटपुट वेरिएबल्स। तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं फॉर फिटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड relationships between your input features and your output variables. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो साइज़ ऑफ द हाउस है वो कुछ इस तरह से डिफाइन हुआ हुआ है जिस तरह से मेरे पास यहाँ इस ग्राफ के अंदर नज़र आ रहा है। लेट मी ब्रिंग एवरीथिंग ऑन दिस स्लाइड। सो जो कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर मुझे प्राइस नज़र आ रही है और एक्स के ऊपर साइज़ नज़र आ रहा है, और आई एम अज्यूमिंग नाउ दैट द साइज़ फॉर एग्जाम्पल is the product of the width of the house and the depth of the house, आगे से पीछे और आगे फ्रंट उसका जो है, सो उसकी फ्रंटेज और उसकी डेप्थ का लेट से ये प्रोडक्ट है। तो उसके नतीजे में मेरे पास लेट्स अज्यूम इस किस्म का एक ग्राफ आ गया, एंड आई कैन क्लियरली सी कि अगर मैं इसमें कोई एक लाइन फिट करने की कोशिश करूँगा तो दैट प्रॉबेबली वोंट बी अ रियली गुड फिट। लेकिन एज अपोज टू दैट अगर मैं इसमें कुछ इस किस्म की चीज़ फिट कर लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर फिट होगा। So or something like this would be a really good fit for that. So इस किस्म के फिट्स करने के लिए, इस किस्म के इसमें जो है वो रिलेशन बिल्ड करने के लिए we can always use these higher powers of these features. So for example यहाँ पे आप देख रहे हैं theta naught plus theta 1 into size plus theta 2 into दूसरा इसके साथ weight लिया into size square plus theta 3 into size cube. अगर खाली स्क्वायर करते तो स्क्वायर जो है उसने यहाँ के बाद नीचे आना शुरू कर देना था, क्यूब लगा दिया तो क्यूब हमें अलाउ करेगा इसको थोड़ा ऊपर ले जाने में। आप डेस्मॉस का जो मैंने आपको कैलकुलेटर यूज़ करना दिखाया था उसके ऊपर जाइए, वहाँ पर जाकर ये आप पॉलिनोमियल्स को लिखें एंड यू वुड बी एबल टू लाइक प्ले विद द डिफरेंट शेप्स दैट यू कैन क्रिएट आउट ऑफ दोज पॉलिनोमियल्स। इट्स अ फन एक्सरसाइज। सो ये हमने एक ही चीज़ के 3 फीचर बना दिए, साइज एंड साइज स्क्वायर एंड साइज क्यूब, ठीक है। एंड यू कैन ऑलवेज यूज दीज पॉलिनोमियल्स and you can use them to fit these more intricate relationships between your input variables and your output that you want to predict. बस ये बात याद रहे कि ऐसे केस में अब फीचर स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिकॉज लाइक यू हैव द ओरिजिनल फीचर हियर एंड यू हैव द स्क्वायर एंड यू हैव द क्यूब ऑफ इट ऑल्सो हियर। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपके पास मौजूद हैं, तो लिहाजा इनकी जो जो स्केल है वो बहुत डिफरेंट है। और आपके जहन में होगा कि जब आप इस किस्म के स्केल्स के ऊपर फीचर्स यूज़ करेंगे तो इससे जो आपके पास रेवीन्स आएंगी वो बहुत ज़्यादा थिन, नैरो और लॉन्ग रेवीन्स होंगी, एंड दैट्स गोना क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द कन्वर्जेंस। इट्स गोइंग टू मेक द कन्वर्जेंस रियली स्लो। तो यू कैन यूज़ द मीन नॉर्मलाइजेशन और फीचर स्केलिंग हियर टू स्केल ऑल ऑफ दीज फीचर्स एंड मेक श्योर कि ये सिमिलर रेंजेस के ऊपर मूव कर रहे हैं। एंड हियर यू कैन सी एक इस पॉलिनोमियल रिग्रेशन ही के बारे में मैं नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है जहाँ से मैंने ये इमेजेस लिए हैं, कि आपके जहन में ये भी रहे कि जाहिर है कि ये भी खाली अब हम दो डिमेंशंस की बात नहीं कर रहे। इन हायर डिमेंशंस दीज वुड बी लाइक सर्फेसेस एंड हाइपरप्लेन्स। उसी तरह से सो यू हैव नाउ दीज फेयरली कॉम्प्लिकेटेड, फेयरली सोफिस्टिकेटेड शेप्स that you can now use to really nicely fit the relationships between your input variables and your output variables.